जैनिज्म का मूल अर्थ है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है कि अपने पर कंट्रोल करो और जो पीछे संचित कर्म है उनको बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि की जाए। तो वह जैन धर्म की मुख्य थ्योरी है। अहिंसा के बिना धर्म नहीं हो सकता। सभी धर्म अहिंसा को मानते हैं, परंतु जैन धर्म में अहिंसा को जितना डीपली बताया गया है, जितना और अंदर करके बताया गया है, वह बहुत अद्भुत है। तो जैन धर्म में अहिंसा का जो थ्योरी दी गई, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और वनस्पति, ये जो 5 जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं, वह पर्यावरण को भी जैन दर्शन में आत्मा माना गया है, जीव माना गया है। आज वैज्ञानिकों ने उसे सिद्ध भी कर दिया। वनस्पति में प्राण है, ये जगदीश चंद्र बोस ने बहुत अच्छे से समझाया है। जल में प्राण है, ये आजकल मशीन बेचने वाले इसमें बैक्टीरिया है, इसमें इतने जीव है, वो इसको दिखाते हैं। पृथ्वी में जीव है कि ये आजकल सॉइल टेस्टिंग होती है, ये पृथ्वी कैसी है, इसमें कौन सा आइटम देने से इसमें चेंजिंग हो सकती है, कौन से दवाई डालने से ठीक हो सकता है। तो पृथ्वी में प्राण है, पृथ्वी की जांच होती है कि उसकी कैसे उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाया जाए। पृथ्वी भी श्वास लेती है, सब कुछ करती है। अग्नि में जीव है, अग्नि, ऑक्सीजन के बिना अग्नि नहीं जलती और कार्बन छोड़ती है। ये क्रिया कौन करेगा? बिना जीव के कोई नहीं कर सकता। और हवा में भी जीव है। हवा का जीव अभी तक वैज्ञानिकों ने सिद्ध नहीं किया है, परंतु जो भगवान महावीर ने कहा है, उनके पास तो कोई लेबोरेटरी नहीं थी। उन्होंने बिना लेबोरेटरी के अपने आत्मज्ञान से इस सारी चीज़ों को देखा और उसका प्रतिपादन किया कि ये सारे जीव और चलते फिरते जीव हमको दिखाई देते हैं। तो भगवान महावीर की एक थ्योरी है कि जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया। एक इंद्रिय वाला जीव होता है, ये 5 जो है इकोलॉजी के पॉइंट, उनकी केवल एक स्पर्श इंद्रिय होती है। फिर दूसरी इंद्रिय रसनेंद्रिय जिसको आ जाती है, जैसे लट है, कृमि है, शंख है, ये 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। मैं एक बार इंद्रिय मतलब सेंसेस की बात कर रहा हूं, कितने सेंस है? जैसे हमारे अंदर 5 सेंस है वैसे। ओके प्लीज। तो 3 इंद्रिय वाले जीव जैसे चींटी है, कीड़ी है, मकोड़ी है, ये 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। 4 इंद्रिय वाले जीव ऐसे डेवलप, 3 इंद्रिय में नाक आ जाएगा, 4 इंद्रिय के जिसकी आंख आ जाती है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये बहुत सारे जीव 4 इंद्रिय वाले जीव हैं। और 5 इंद्रिय वाले जीव तो जैसे गाय, भैंस, पक्षी, आदमी, मनुष्य, ये सब 5 इंद्रिय वाले, 5 सेंस वाले जीव हैं। तो ये जीवों का जो डेवलपमेंट जैनिज्म में बताया गया, दूसरी जगह में कहीं नहीं बताया गया कि जीव कैसे डेवलपमेंट करते हैं। 1 इंद्रिय वाले भी जीव होते हैं, 2 इंद्रिय वाले होते हैं, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इन सबको मिला के इकोलॉजी बनती है, इनको सबके मिला के पर्यावरण बनता है। तो ये पर्यावरण की रक्षा करना या अपनी आत्मा की रक्षा करना, किसी जीव की मैं हिंसा करता हूं, उसका दोष मुझे लगता है, ये भगवान महावीर ने कहा। तो हम किसी भी जीव की हिंसा न करें, हिंसा से बचें। वह कब हो सकता है? जब मैं अपने पर नियंत्रण करूं, अपना संयम करूं। तो अपने संयम के द्वारा हम धर्म का प्रतिपादन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो तप है, विपरीत परिस्थितियों को सहन करना, उसे तप कहा जाता है। उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। इस तरह भगवान महावीर की जो थ्योरी है, उसे भगवान महावीर ने तो कई चीज़ें बताई, उसको भी अगर आप कहेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। परंतु मुख्य रूप से अहिंसा, संयम और तप को भगवान महावीर ने प्रतिपादित किया। तो इस हिसाब से तो जैनिज्म बहुत ज़्यादा साइंस बैक्ड है। ये तो इंद्रिय वाली चीज़ जो आपने बोली, 1 इंद्रिय होते हैं, 2 इंद्रिय होते हैं, ये तो पूरा साइंस के ऊपर में बेस्ड हुआ। भगवान महावीर साइंस बेस्ड नहीं, भगवान महावीर साइंस के जनक हैं। साइंस वाले तो उनकी खोज कर रहे हैं कि भगवान महावीर ने जो कहा, भगवान महावीर ने कहा, हम जो अभी बोल रहे हैं वह लोक के अंत तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कहीं से भी आवाज़ को कैच किया जा रहा है। भगवान महावीर ने परमाणु का सिद्धांत स्थापित किया कि परमाणु एकदम सूक्ष्म जो मैटर है वह परमाणु, तो उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आज विज्ञान परमाणु पर, अणु पर कितनी खोज कर रहा है और उसको बारे में बता रहा है। भगवान महावीर ने कहा पूरे लोक में जीव फैले हुए हैं और उनमें शक्ति है। मैटर में भी शक्ति है, उसमें भी शक्ति है। मैटर की शक्ति को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु विस्फोट करके बता दिया कि कितनी शक्ति मैटर में होती है। और ऐसे ही हमारी आत्मा में भी अनंत शक्ति विद्यमान है। तो ये सारी चीज़ें भगवान महावीर की, तो एक एक चीज़ हम देखेंगे तो उसको हम समझेंगे कि कितनी इसमें विशद चर्चा की गई। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, वो एक बार आचार्य महाप्रज्ञ से मिलने आए परमाणु को, थ्योरी को समझने के लिए, तो कि परमाणु का मैटर जैनिज्म में क्या है उसको समझने के लिए आए। तो ऐसे बातचीत चली कि ये उनका परिचय करवाया गया कि मिस्टर कलाम है, ये मिसाइल मैन है। आचार्य महाप्रज्ञ ने बात करते करते उनसे पूछा कि मिस्टर कलाम, आपने इतनी मिसाइलें बनाई है मारने की, युद्ध करने के लिए, क्या आप शांति की मिसाइल बना सकते हो?
और वह बात मिस्टर कलाम के दिमाग में ऐसी लगी कि उन्होंने अपने जीवन को वहाँ चेंज कर दिया, और उन्होंने जीवन को, जहाँ वो मिसाइल मैन थे वहाँ उन्होंने शांति के लिए पूरे भारत में कॉलेजों में लेक्चर देने शुरू किए। शांति कैसे मेरा भारत आगे बढ़ सकता है, कैसे शांति से आगे बढ़ सकता है, उनको जीवन चेंज हो गया। और वो पूरा जितना भी अपने जन्मदिन मनाते आचार्य महाप्रज्ञ के पास में आके बनाते, और बीच बीच में आचार्य महाप्रज्ञ से उनका पूरा मिलन होता रहता था। तो ये कैसे आदमी परिवर्तन करता है, एक वैज्ञानिक कैसे चेंज हो जाता है, वो भी आप हम मिस्टर अब्दुल कलाम के जीवन से, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के जीवन से समझ सकते हैं।